जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों लव जिहाद के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि लव जिहाद हमारे समाज में इस तरीके से डोमिनेट कर गया है कि वो सभी हिंदुओं को एक तरीके से मुस्लिम बना देगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी लड़कियां मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो रही हैं शादी होने के बाद, इस तरीके से कन्वर्ट होती रही तो कोई भी हिंदू हिंदू नहीं बचेगा, सब मुस्लिम हो जाएंगे। बट आज हम इसी हार्श रियलिटी का एक रियलिटी चेक करने वाले हैं, एक स्पेसिफिक रिपोर्ट और सर्वे के द्वारा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे ये लव जिहाद है क्या। लव जिहाद वर्ड सबसे पहले जो यूज हुआ वो 2009 में हुआ केरल और कर्नाटका में, जहां पर यह बोला गया कि लगभग 2.5 से 3 हजार केस रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें फोर्सफुली धर्मांतरण और रिलीजन को चेंज किया गया है। लेकिन क्या ये सच बात है? इसका हम फैक्ट प्रूफ बात चेक करेंगे एक प्यू रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है सर्वे के लिए और रिपोर्ट्स के लिए। इसने इंडिया में लगभग 26 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में रिसर्च किया और लगभग 30,000 लोगों से फेस टू फेस इंटरव्यू किया और डेटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग कास्ट, रिलीजन एंड ऑल, जिसमें ये तथ्य निकल के आए कि सभी लोग एक हार्मनी, प्यार और अच्छे से रहना चाहते हैं। और सब लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि सभी धर्मों को अच्छे से ग्रो करने के लिए हम सब देखते हैं और समाज के परिवेश में कंट्रीब्यूट करते हैं। बट जो एक बड़ा पार्ट निकल के आया जिसमें लव जिहाद जैसे इश्यूज को और जो फोर्सफुली धर्मांतरण होता है उसमें सबने मना किया कि नहीं होता है इंडिया में ये। 98% ने ऐसा बोला। तो 2% लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था कि हाँ कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जिस पर बहुत सी चीजें डिबेटेबल हैं। ऐसे तमाम ऐसे केसेस हैं जिस पर तमाम स्टेट्स ने लॉ बनाए, चाहे वो यूपी हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, तमाम ऐसे राज्यों ने लॉ बनाए कि जो ये फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्जन होता है उसको हम रोकें और इस पर लॉ बना के काम किए जाएं। जब ये लॉ इंप्लीमेंट हुआ तो ये पाया गया कि जितने भी ऐसे केसेस हुए वो बिल्कुल निराधार हैं। मदर एंड फादर लोगों ने ये एलिगेशन लगाए कि हमारी बच्ची ने शादी कर ली है बट उनको बहलाया गया है। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट हुई, जांच हुई, जुडिशरी में ये मामला गया, तब ये खुल के आया कि नहीं, एज सच कोई भी रेलेवेंस नहीं है। 18 प्लस होने की वजह से उस बच्ची ने खुद ये स्वीकारा है कि मैंने उस स्पेसिफिक बंदे के साथ शादी करी है। तो ये तो रियलिटी चेक हुई जिसकी मदद से ये समझा जा सकता है कि किसी भी तरीके की ये जो बातें हमारे समाज में निकल के आती हैं ग्राउंड जीरो पर ये नहीं है। सभी लोग प्यार और अनुराग से रह रहे हैं। तो फिर ये लव जिहाद शुरू कहां से हुआ? ये आइडियोलॉजी शुरू हुई एक पार्टी को अपने वर्चस्व को लाने के लिए, अपने आप को पावर में लाने के लिए। आप पावर में ऐसे ही नहीं आ सकते हैं, उसके लिए आपको डिवाइड एंड रूल पर करना पड़ेगा वर्क। वही सेम रूल किया गया, जब तक हम किसी को डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, तब तक हम नहीं आ जा सकते हैं। तो सबसे अच्छा और सरल उपाय था डरा करके। इसी तरीके से लोगों को डरा डरा करके पावर में आए गए और आज भी यही चीजें चलती आ रही हैं। आज हम अगर बात करें तो कुछ ऐसे पार्टी लीडर्स हैं जो लोग लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर मुखर होकर बात बोलते हैं और हिंदुत्व और सनातन धर्म की राजनीति करते हैं। बट उनके स्वयं के बच्चों ने मुस्लिम युवकों से शादी कर रखी है। इसके साथ साथ उनका ये तर्क होता है कि ये शादी इसलिए करी गई है क्योंकि हमारी बच्चियों को ये स्वाधीनता है। तो क्या ये स्वाधीनता केवल उन पार्टी के टॉप लीडर्स को हुई है या उनकी बच्चियों की हुई है? देश की अन्य बच्चियों और बच्चों के पास ये स्वाधीनता नहीं है? वो अगर शादी करते हैं तो क्या ये लव जिहाद होता है? ये हमको और आपको समझना है। इस पार्टी के एजेंडा को भी समझना है क्योंकि 2009 के बाद से जो चीजें खराब होती जा रही हैं, टीवी, नेशनल टीवी कोई भी आप देख लीजिए, लगता है कि देश में आग लगी हुई है। बट हम और आप समाज में रह रहे हैं, कहीं भी आग नहीं लगी हुई है। ऐसे ही तमाम और लीडर्स हैं, उनका नाम आपको पहचानना है कि वो कौन टॉप लीडर्स हैं जिनके बच्चों ने दूसरे रिलीजन में शादी करी है और वो मना करते हैं, लव जिहाद और इन जैसे टॉपिक को छेड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है, अभी तक इतने सारे इश्यूज हुए, हमेशा लव जिहाद, हमेशा धर्मांतरण और ये मुद्दे चुनाव से पहले ही क्यों उठते हैं? अभी जो मुद्दा चल रहा है कि मंदिर में जो प्रसाद बन रहा है उसमें कुछ ऐसे तरीके की चीजें पाई गई हैं जैसे एनिमल फैट एंड ऑल। क्या ये मुद्दा सच्ची है या ये गलत है? ये हमको और आपको समझना है, बिकॉज जैसे ही चुनाव आता है ऐसे मुद्दे आने लगते हैं ताकि लोग रेडिकलाइज हो जाएं। उनको एम्प्लॉयमेंट कोई मुद्दा ही ना लगे, उनको विकास कोई मुद्दा ही ना लगे, डेवलपमेंट, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर जो सबसे लेचर व्यवस्था है, क्लाइमेट चेंज जो सबसे लेचर व्यवस्था है, उस पर कोई काम नहीं करना है, बाकी सभी पे काम करना है। हमको इन सब लोगों से ऊपर उठना है, अपने समाज को उठाना है, क्योंकि लव जिहाद जैसा कोई भी एज सच इशू नहीं है हमारे समाज में। मेरा एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर। ये एक पार्टी के द्वारा पोषित एजेंडा है और नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया है। हमारे समाज में ये कहीं भी नहीं है। आज भी हमारे समाज में बहुत प्यार और समरसता से लोग जीवन यापन करते हैं। ग्राउंड जीरो पर और ग्राउंड रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ केसेस में जरूर होता है, बट इसको इन जनरल और मेजरली नहीं कंक्लूड करना चाहिए। वही लोग इनको कंक्लूड करते हैं जो एक स्पेसिफिक पार्टी से पोषित होते हैं। जय हिंद, जय भारत।